नजर ना आती इसीलिए। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज माह मुबारक का 16वां रोज़ा है और 16वें रोज़े की हम सहरी करने के लिए जा रहे हैं। खामोशी है आज हर तरफ। आज सहरी माँ जी बना रही हैं, बल्कि बना ली है और हम आ गए हैं माँ जी के 5 स्टार होटल पे। दही है हमारे पास और माँ जी आज रोटी बना छड़ी मक्खन वाली। चलें खैर। और यहाँ पर है जी सालन। सालन हमने बीफ बनाया था और जब भी हम बीफ बनाते हैं बोटियाँ खा ली जाती हैं और अगले दिन के लिए जो है वो सिर्फ शोरबा बचता है। सहरी टाइम ख़त्म होने में बाकी 15 मिनट और खाना हमने खा लिया है। चाय टाइम। लाइट जा चुकी है मामूल के मुताबिक और हमने जला ली है जी मोमबत्ती। पहले जब लाइट नहीं होती थी तो इन्हीं से गुजारा किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें आने के बाद हमारे पौधे जो हैं वो काफ़ी ग्रो कर गए हैं और निखर भी गए हैं। आज दूसरे दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए अब इनको पानी की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा इनको पानी लगा दिया जाए। और हर शायद सड़ी सूखी पई है, यहीं देखो हमारा गुलाब का फूल जो है वो माशाल्लाह बड़े से बड़ा होता जा रहा है, खिल रहा है वो। और यहाँ पर हमने एक और पौधा डिस्कवर किया है, टमाटर का पौधा। मुझे था कि ये खुद से हुआ, लेकिन माँ जी ने कहा पुत्र मैं लाया है वे, और माशाल्लाह अच्छा गिरो कर रही है। यहाँ पर हमारे गुल्ले दोपहरी फिर से फूट रही है और इस बंदे से मिले आप। कितना रिस्की काम कर रहे हैं, ऊपर चढ़ के वो सफाई कर रहे हो। जब खुद चढ़े ऊपर, नीचे बैठ के करो, गिर जाओगे नहीं तो। नीचे बैठ के करो। माशाल्लाह हमारे गुले कलगा जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि वो फूल अभी से ले रहे हैं। हमारे आज के काम में जो है, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने ये कमरा गिरा दिया था और आज हम यहाँ पर मिट्टी डलवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी डलेगी यहाँ पर इसको फिल करने के लिए। ये सारी जगह बराबर होगी और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसकी लिपाई शुरू कर देंगे। हाँ जी, पर आओ बेच करके हमारी मिट्टी आ गई है और ट्राली मिली नहीं, इसलिए बैलगाड़ी के ज़रिए जो है हम ये मिट्टी डालेंगे इसमें। बनी भाई 4 कणियम दे तो महीना पानी नहीं सुकदा भाई, पक्की हो जाए। रेडिंग कितने की पंप से? कितने रुपए दी है रेडी आंदे पे? 220। ठीक है फिर। दिन का 1 बज गया और हम नमाज जुमा की तैयारी कर रही हैं। मैंने पहले कपड़ों का एक सूट इस्त्री करके रखा हुआ था, वो बिलाल ने पहना है और वो चला भी गया है, तो माँ जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप दूसरा सूट इस्त्री कर लें। मोस्टली ऐसे ही होता है कि बिलाल मेरे कपड़े पहन लेते हैं। दिन के 1:40 और हमने तैयारी कर ली है नमाज जुमा की, क्योंकि नमाज जुमा का टाइम जो है वो करीब है, तो निकल रहे हैं नमाज के लिए। अतीक और बिलाल पहले ही चले गए थे नमाज के लिए और मैं और बाबा जान अब जा रहे हैं। हो गए जी तैयार? चलें जी। आ जाओ।
जाते हुए बिलाल अकेला गया है और वापसी पर हमारे साथ। हवा चलना शुरू हो गई है ठंडी ठंडी। शाम के 4 बज गए हैं और हमारा एक काम पेंडिंग में था, सुबह टाइम नहीं कर सके क्योंकि सुबह टाइम मट्टी जो है वो डाल रहे थे और उसके बाद जुमा की नमाज़ के लिए चले गए, थोड़ा देर रेस्ट की है। तो अभी मौसम माशाल्लाह अच्छा बन गया है और ठंडा ठंडा मौसम है, इसमें काम हम इजीली कर सकते हैं। गर्मी में काम नहीं किया जा सकता, रोज़ा होता है इसीलिए। और आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है, यूँ कह सकते हैं कि खुशी की खबर है। काम मुकम्मल करके आते हैं तो फिर देखते हैं कौन सी खबर है और क्या नया हुआ है हमारे घर में। आज सुबह सुबह ही हमने मिट्टी डलवाना शुरू कर दी थी और बस इतनी सी मिट्टी हुई है। सूरज अभी जो है वो अपने जोबन पे खड़ा हुआ है और मिट्टी जो है तकरीबन हाफ हुई है मेरे ख्याल में हमारी, और बाकी रह गई है। आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक था तो इसलिए रेडी वाले भाई ने जो है वो नमाज जुमा से पहले पहले जितनी रेडियाँ डालनी थी डालनी और उसके बाद फिर उन्होंने काम नहीं किया। ये हुक्म है हमें कि जब जुमा की अजान सुनी जाए तो नमाज के लिए अपने सारे कारोबार जो है वो बंद कर दें और नमाज की तरफ चले। तो ये वाला काम जो है फिर पेंडिंग में चला गया है। मिट्टी हमारी इंशाल्लाह कल जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और हमारे ज़िम्मे क्या काम था, ये जो मिट्टी बाकी पड़ी है इसका हमने लेवल इक्वल करना है। वैसे आपको पता है कि 4-5 बजे क्या हालत हो जाती है रोज़े के साथ, लेकिन फिर भी करना है। अगर नहीं करेंगे तो सुबह सुबह फिर उन्होंने मिट्टी डालनी है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हमें कस्सी की ज़रूरत है। माँ जी क्या कितने पे ये रही कई मीन कस्सी। क्या कर रहे हो? अतीक जो है वो अफ्तार की तैयारी में माँ जी का हाथ बटा रहे हैं, फ्रूट धो रहे हैं। ये काम जो हमारा है वो हमने ही करना है, किसी और पे नहीं छोड़ते। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं अपना काम। भैंस अब माशाल्लाह दिन ब दिन ठीक होती जा रही है, लेकिन आज एक और इसको मसला बन गया था। आप भी बता रही थी कहीं से इसका ब्लड निकल रहा था सुबह सुबह। यहाँ पर मुझे एक परिंदे की आवाज़ सुनाई दे रही है जिसने अपनी तरफ राग़ब किया है मुझे। काम छोड़कर मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम ने जो है वो अपना सुनहरापन दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर चारा है तो सब्ज़ा है और सिर्फ 10-15 दिन पहले जो है सामने भी सारा सब्ज़ा ही सब्ज़ा हुआ करता था और अब हर तरफ आपको सोना ही नज़र आएगा। एक एंटीक चीज़ हमें मिली है मिट्टी से, और क्या है ये वो है प्लास, और इसको अच्छे से जंग लगा हुआ है। काम की चीज़ है लेकिन जंग उतारना पड़ेगा इसका पहले। हमें ख़जाना मिल गया हमें। तो इमेजिन करें ये सोने का प्लास होता, हमारे तो वारे नहीं आ रहे हो जाने थे। काम करते हैं चुप करके सब्ज़ बाग देखने की बजाय। जाते जाते जल्दी शाम देख लें और अफ्तार का टाइम भी करीब हो गया है, तो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब हो गया है मुकम्मल। और चलते हैं। और वालेकुम अस्सलाम। बताया क्यों नहीं आज यार? फिर ये मुस्कुराहट मुझे नजर ना आती, इसीलिए। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और ये अच्छी बात नहीं है। हमारी फैमिली कैसी है? वो सब ठीक हैं। और किसके साथ हैं? बाबा लेके आए हैं? बाबा शॉप पे चले गए, मैंने उनको कहा था घर नहीं बताना, इसीलिए वो डायरेक्ट उधर ही रुके, मैं इधर अकेली आई। और अहलिया आज जो है ना वो क्या कहते हैं अचानक छापा मारे हैं। छापा मारे हैं, मुझे बताया भी नहीं और बाबा जान ने भी नहीं बताया। बाबा जान आपके साथ मिले हुए थे, पहुंच के बताया कि मुझे लेने आ जाएं। चले, मैं अपनी मौज मस्ती में काम कर रहा था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज आप आ रही हैं। सही सरप्राइज मारे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपको खुशी की बात बताने वाले थे
एक खुशी की बात वो थी और एक ये हो गई कि अहलिया की अचानक एंट्री हो गई है, और क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड एंट्री। हमारे जो पाकिस्तान की कानूनी ज़बान है ना, वो कहते होते हैं तजवीज़ शुदा छापा और फौरी छापा। ये फौरी छापा था। फौरी छापा था। और गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करें, हमारा फैमिली मेम्बर चंद दिन पहले हमसे बिछड़ गया था, वो वापस आ चुका है। और कौन है वो, आप में से मोस्टली को पता चल गया होगा कौन हमसे बिछड़ा था पिछले हफ्ते और इस हफ्ते वापस आ गया। लेकिन उसको देख के हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। और हमारा फैमिली मेम्बर बजी स्क्वाड में से एक मेंबर जो है वो गायब हो चुका था और कुछ ऐसी शक्ल बना के ये वापस आ गया है। इसकी हालत देखी, उसकी देखें और इसकी हालत देखें। पिछले दिनों में आपको बता रहा था कि अगर हम इन परिंदों को आज़ाद करते हैं तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं उड़ सकते। और ये वापस कैसे आया और कैसे ये अपने घर में अब सुकून से बैठा हुआ है। और जब ये वापस आया तो हम सब की आंखों में दुख से पानी आ गया था, जो इसकी हालत। जब ये यहाँ से भागा तो हमारे घर के साथ जो बाग है वहाँ पर चला गया, और उस बाग में हमारे गाँव के कुछ लोग जो है वो चारा काट रहे थे, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया और वो बता रहे थे कि इससे उड़ा नहीं जा रहा था, बैठा था आराम से, हमने पकड़ लिया और अपने घर लेके चले गए। 4 दिनों बाद शहजेब ने जो है वो उनके किसी बच्चे के पास इसको देखा और उन्होंने इसको एक वो जो पिंजरा होता है चूहे पकड़ने वाला, जिसे हम कोड़का कहते हैं हमारी ज़बान में, उसमें रखा हुआ था। और ये बेचारा इतना सहमा हुआ था और खुराक भी बस वो दाने वगैरह डाल देते थे, जो इसकी खुराक तो है ही नहीं। और जैसी मैं तवक्को कर रहा था वैसा ही हुआ इसके साथ। इतनी बुरी इसकी हालत थी। तो जैसे ही पता चला कि ये परिंदा हमारा है तो वो हमारे घर पहुंचाने के लिए आ गया और उन्होंने माजरत भी की कि इतने दिन हमने रखा है और हमें पता भी नहीं था कि ये किसका है। और अब उनका एक बच्चा जो है वो ज़िद कर रहा था कि इसको हमने अपने पास ही रखना है, और एक शर्त पे उन्होंने मुझे दिया है कि जब ये बच्चे निकालेंगे तब इसके बच्चे जो है वो आप मुझे दोगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। अब वापस लेना ज़रूरी था क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब। इफ्तार की तैयारी हमने शुरू कर दी है। पहले ही माँ जी जो है वो सेब वगैरह काट रही थी और हमारे आज भी कुछ काम पेंडिंग में रह गए हैं। ये लहसुन जो है ये उखाड़ना था, ये नहीं उखाड़ा हमने। और इफ्तार जो है टाइम वो करीब हो चुका है, इसलिए दस्तरखान सजा रहे हैं। बिलाल और बाबा जान जो है वो इफ्तार दस्तरखान पर आ चुके हैं। खजूर हमारा आज का इफ्तार काफ़ी कुछ है। समोसे पकोड़े हमने घर नहीं बनाए, आज हमें बाहर से लेने पड़े हैं। और फ्रूट्स माशाल्लाह फिर वापस आ चुके हैं हमारे दस्तरखान पर। और इफ्तार का टाइम भी हो गया, बिस्मिल्लाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हमने कर लिया है और अहलिया के साथ साथ कुछ और मेहमान भी आए थे। कौन कौन और आया है वो मैं इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा। और आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।